जो कि मैं इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं बना रही थी। आखिर के एक हफ्ते के अंदर अंदर दो बुरी खबर सुनने को आई हैं और जो कि बहुत हमारे लिए तो उनके दर्जात बुलंद करे और उनको आला से आला मुकाम पे जगह दे अल्लाह पाक अपनी, क्योंकि जिन पे बीती है, जिनके साथ हुआ है, क्योंकि वाकई हम भी अपनी अम्मी को आज तक नहीं भूल पाए, अपने अब्बू को, और तक अपने ऊपर नहीं पड़ती है तो तब तक इंसान नहीं समझता है। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो गाइज़, आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ, कोई रूटीन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पर आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो कुछ ऐसी बात है, जैसे कि थंबनेल तो आप लोगों ने देख लिया है, टाइटल भी आप लोगों ने देख लिया है, पर कुछ जो बात है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैं इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं बना रही थी और इतने दिन से मैं क्यों वीडियो नहीं बना रही थी। रमज़ान के मतलब कि 8वें 10वें रोज़े को मेरी लास्ट वीडियो आई थी, उसके बाद मेरी वीडियो नहीं आई है। वो रीज़न ये है कि कुछ ऐसे ही घर में मसरूफियत थी और कुछ आलकसी सी आ गई थी, जो कि मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। पर ईद पे मैंने अपनी वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि मैं इंशाल्लाह रेगुलर स्टार्ट करूँगी, और ईद से ही मुझे रेगुलर स्टार्ट करना था अपनी वीडियो को, अपने चैनल्स को, क्योंकि मेरा चैनल बहुत ज़्यादा बैंड हो गया है, मतलब कि बहुत ज़्यादा डल हो गया है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे बनानी है और अब मुझे काम करना है। पर ईद पे कुछ ऐसा हादसा ज़िंदगी में हुआ है जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना है, और जो कि बहुत ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर दो बुरी खबर सुनने को आई हैं, और जो कि बहुत हमारे लिए मतलब कि कहते हैं ना कि बहुत बुरी खबर है, वो चीज़ थी। और एक हफ्ते के अंदर दो दो, और इसको लेके मतलब कि ये कंडीशन चांद रात से लेके अब तक चल रही थी। पर कहते हैं ना कि वक्त का और किसी भी चीज़ का किसी को कुछ पता नहीं होता। तो मतलब कि हमें जब पता चला तो एक हादसा जो था वो चाँद रात को हुआ था, और एक हादसा जो था वो ईद के तीसरे दिन हुआ था। पर जो चाँद रात को हादसा हुआ था, तो उसकी ये थी कि अल्लाह पाक उम्मीद दे दे। और जो चाँद रात को हुआ था, तो वो मतलब कि जो तीसरी ईद को हादसा हुआ था वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था, और उसमें मतलब कि काफ़ी जानें थीं, पर अल्लाह पाक का शुक्र है कि काफ़ी जानें बच गई हैं। पर उसमें भी हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। नुकसान क्या हुआ है कि बस, और ईद से लेके अब तक वीडियो बनाने का जो दिल नहीं था, और रीज़न था कि मैं ईद से लेके अब तक वीडियो क्यों नहीं बना रही, तो वो रीज़न ये था कि मेरे मामू की डेथ हो गई थी, और उनके साथ जो कि मैंने बताया कि तीसरी ईद को हादसा हुआ है, उनका एक्सीडेंट हुआ था, और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ था। और जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई है, और भी बहुत सा मसला था, पर वो मैं आप लोगों के साथ सारा शेयर नहीं करूँगी। पर मैं बस इतना आप लोगों से कहूँगी कि उनकी डेथ हो गई है। फिर उसके बाद जो चाँद रात को हादसा था, वो मेरे कज़न के हस्बैंड का था, और उनसे भी यही उम्मीद थी कि अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे दे, उनके छोटे-छोटे बच्चे, खैर छोटे बच्चे छोटे हों या बड़े हों, ज़रूरत सबको माँ-बाप की होती है, और ज़रूरत सबको ही माँ-बाप की होती है। पर ये है कि उनका भी मतलब कि 15 दिन यानी कि वो वेंटिलेटर पे रहे, और उसके बाद उनका भी इंतकाल हो गया। तो ये 2 बुरी खबर थी जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी। और हालाँकि मेरी एक वीडियो जो कि ईद की थी, और जब हमें इन चीज़ों का नहीं पता था, वो वीडियो मेरी फुल तैयार थी। पर पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं करा कि मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर करूँ, क्योंकि इस टाइम जो हमारे मतलब के घरों में था, एक बेसुकूनी वाला मतलब के था, और ये इतना बड़ा हादसा हो गया। तो हम लोग मतलब कि फ़ोनों पे इस पे कांटेक्ट, क्योंकि ये हादसा जो हुआ है फैसलाबाद लाहौर में हुआ है, और हम कराची में रहते हैं। तो इस वजह से फिर हम लोग फ़ोन पे कांटेक्ट पे इस पे लगे रहे थे, तो हमारा और किसी चीज़ में दिल नहीं था। और बाकी ये है कि
इस वजह से जो मेन रीज़न है, तो ईद से लेके अब तक मैंने वीडियो यूँ अपलोड नहीं की, जबकि मैंने बताया है कि मेरी वीडियो ईद वाली। तो जी ये रीज़न था, और बस आप लोगों से भी यही अपील है कि आप लोग उनके लिए दुआ कीजिएगा, और कि अल्लाह पाक उनकी फ़ैमिली को सब्र दे, और उनके बच्चों को सब्र दे, उनकी फ़ैमिली को, उनकी मिसेस को सब्र दे, और अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, और उनको आला से आला मुकाम पे जगह दे अल्लाह पाक। अपनी हर नमाज में, हर दुआ में उनका नाम लेके उनके लिए दुआ करिएगा, कि क्योंकि ज़ाहिर बात है इस टाइम पे सबसे ज़्यादा दुआ ज़रूरी होती है। और बस यही वजह थी जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और क्योंकि अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करूं, क्या नहीं शेयर करूं, और क्या बात करने वाली है, क्या नहीं करने वाली, मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो सिर्फ मैं अपनी तरफ से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और क्योंकि जिन पे बीती है, जिनके साथ हुआ है, क्योंकि वाकई हम भी अपनी अम्मी को आज तक नहीं भूल पाए, अपने अब्बू को। और कोई भी बात होती है, कुछ भी होता है, तो हमारी आंखों में आंसू होता है, और अभी हम इन मौज़ूओं पे उनको याद करते हैं, उनके साथ मतलब कि अभी अम्मी को होना चाहिए था, अब्बू को होना चाहिए था। और बाज़ ऐसे काम होते हैं कि हमें उनकी बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है, तो वाक़ई माँ-बाप की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, कोई भी पूरी नहीं कर सकता। तो बस क्योंकि इंसान अगर अपने ऊपर रख के सोचता है या अपने ऊपर रख के देखता है, तो फिर उसको महसूस होता है, फिर उसको फ़ील होता है कि वाक़ई हाँ, ये चीज़ हो सकती है। वरना अगर टोन करने पे आए, बातें बनाने पे आए, तो वो दुनिया में किसी की भी बना सकता है। क्योंकि जब कहते हैं ना कि जब तक अपने ऊपर नहीं पड़ती है, तब तक इंसान नहीं समझता है। तो वाक़ई ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक अपने ऊपर नहीं पड़ती है, तो वाक़ई इंसान नहीं समझता है। और हम इस चीज़ को रख के जब अपनी तकलीफ़ देखते हैं, तो हमें सामने वाले की तकलीफ़ का भी एहसास होता है। तो यही सबसे बड़ा एहसास है कि बस इस बारे में मैं आगे और आप लोगों से क्या कहूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, और ना ही मैं उन हादसों के बारे में आपसे कुछ शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं खुद क्या शेयर करूँ। पर ये है कि कई चीज़ों को देखें तो उनमें माशाल्लाह मेरे, अगर जो हादसा मामू के साथ हुआ है, उसमें मेरे कज़न्स भी थे, मामू के बेटे भी थे, मामू की बहू भी थी, उनकी बेटी पोती भी थी, दूसरे मामू भी थे, तो बहुत सारे मतलब के लोग थे। पर उनकी जितनी जान बचने की मतलब कि खुशी है, तो उतना ही दुःख मामू के जाने का भी है। और क्योंकि मैं कह रही हूँ कि बहुत बुरा हादसा उनके साथ हुआ था, बहुत बुरा हादसा, बहुत बुरा एक्सीडेंट उनके साथ हुआ था। तो बस मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि उनके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुआएँ करें, उनको अपनी दुआओं में याद रखें। और बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। बाकी जैसे कि मैंने बताया कि मेरी ईद की वीडियो बिल्कुल तैयार थी, तो वो अभी मैंने नहीं अपलोड की है। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो आएगी मेरी, वही वीडियो आएगी। और मैंने वो वीडियो तैयार भी कर दी थी, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं करा कि मैं वो वीडियो पहले अपलोड करूँ या कुछ भी है, क्योंकि वो एक मतलब कि एक खुशी थी, या कुछ ईद की होती है, तो वो सब का था। पर मैं इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो वही अपलोड करूँगी। तो अभी ये एनी टाइम मैं ये वाली वीडियो बना रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि इतने दिन जो मैंने वीडियोज़ नहीं डाली, तो उनका रीज़न ये है। और इसी रीज़न की वजह से मैं अभी तक अपलोड मतलब कि कोई भी वीडियोज़ वगैरह अपलोड नहीं कर पा रही थी, और कोई भी अपडेट नहीं दे पा रही थी, ना ही कम्युनिटी पे ना ही किसी चीज़ पे। तो बस यही रीज़न था। तो चले फिर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।